नमस्कार दर्शकों। आज समय से थोड़ा सा पूर्व और हम जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के फेसबुक लाइव पेज पर। दर्शकों का बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया। हम चूंकि यूपीवाईएसए के और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान से राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज भाग 1 मई से 15 मई तक और भाग 2 20 मई से 5 जून तक आपके समक्ष जुड़ चुके हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी डॉक्टर सोनाली धनवानी जी, जो सह सचिव के पद पर यूपी उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ में कार्यरत है। हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि जो हमारी ये दूसरी वेबिनार सीरीज आयोजित हो रही है, इसका पिछले दिवस यानी कि 20 तारीख से शंखनाद हमारे यूपीवाईएसए की वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला यादव, चीफ कंसल्टेंट आईआईटी कानपुर के द्वारा हो चुका है। और हमारे उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के फाउंडर अध्यक्ष डॉक्टर एसएल यादव सर और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी जायसवाल जी के द्वारा इसका शुभारंभ हो चुका है। और हमारे बीच में हमारे अतिथि सर जुड़े हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान से यह वेबिनार श्रृंखला भाग 2 आयोजित हो रही है। इसमें मुख्य श्रेय हमारे आईएनओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत बिरादर सर को जाता है, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से हमें अपना आशीर्वाद अनुग्रहित किया है। हम सर के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं। सर हम पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें, क्योंकि यह हमारा अभियान संपूर्ण भारत को इस वैश्विक महामारी से दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम चूंकि समय पर लगभग 11 बजने वाले हैं और हम 11 बजे ही अपने सत्र को नियमित तौर पर शुभारंभ कर देंगे। हमने बस 5 मिनट पहले ही किया हुआ है, तब तक जो भी हमारे मित्रगण जुड़े हैं और हमारे जो भी शुभचिंतक दर्शक जुड़े हैं, कृपया इसको लाइक शेयर और दूसरों लोगों को बता दें, जिससे कि वो सभी लोग समय पर ज्वाइन हो जाएं। हमारे प्रतिदिन के श्रोता गणेश जी, आप भी अपने जितने भी मित्रों को सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि तब तक हमारे अतिथि अपने सिस्टम को सेट कर ले रहे हैं। हमारे बीच में हमारी को सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा समय को ना लेते हुए हम आमंत्रित करेंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ योग को भारत सरकार के द्वारा योगासन की मान्यता देने के पश्चात ये एक्टिव रूप से काम कर रहा है, जिसमें आप पाते हैं यदि आप चूंकि उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ में जुड़ने के लिए आपको उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की वेबसाइट www.upysa.in पर जाकर के इसकी ऑफिशियल सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ योगासन रेफरी, योगासन जजेस और योग प्राकृतिक चिकित्सा अध्यात्म में संलग्न सभी प्रैक्टिशनर्स, सभी योग प्रेमियों और प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमियों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर है। और हम आशा चाहेंगे कि हम अपने सत्र को शुभारंभ करने के लिए हम आग्रह करेंगे उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की उपाध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला यादव जी और कार्यकारी अध्यक्ष विजयलक्ष्मी जायसवाल जी की वो हमें अपनी आशीर्वाद के द्वारा इस सत्र को समाप्त इनॉग्रेशन यानी शुरुआत करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे बीच में हमारे आईएनओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत सर का भी आशीर्वाद हमें मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं नेक्स्ट सेशन के लिए बुलाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की सह सचिव डॉक्टर सोनाली धनवानी जी को, क्योंकि सोनाली जी का एक परिचय अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और फिर भी क्योंकि सोनाली जी कानपुर विश्वविद्यालय, जिसको हम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसमें गेस्ट लेक्चर के तौर पर कार्यरत है। और हम सोनाली जी को बुलाना चाहते हैं कि वो आगे के सत्र की कार्रवाई को प्रारंभ करें। मैडम सोनाली जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। बहुत आदर, बहुत प्रेम, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं तो अपने आप ही एकदम पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म सब भर जाता है। तो शुरुआत करते हैं। हम सारे दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार, वेलकम अगेन। आज की श्रृंखला जिसका दिवस 2 है, दूसरे दिन पे हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन हम आपको सारे दर्शकों को ये बता दें कि जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं वो इतने महान और इतने अच्छे शख्स हैं, इतने मान अनुभव शख्स हैं, जिनके बारे में परिचय जितना हम लोग कम दें, जितना ज्यादा दें उतना ही कम है। बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारा अनुभव। और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर DN शर्मा सर की। डॉक्टर DN शर्मा सर डायरेक्टर है आदित्य नेचुरोपैथी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की हल्द्वानी में, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट है INO दिल्ली के।
साथ साथ सर ने CCRYN में एडवाइजरी कमेटी में भी अपनी सेवाएं दी हैं और साथ साथ डायरेक्टर हैं नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। इतनी सारी जगहों पे सेवाएं देने के साथ साथ हमारे दर्शक ये भी जान के खुश होंगे कि सर ने मोर देन 1000 लेक्चर्स, 1000 लेक्चर कम से कम अपने सारे स्टूडेंट्स को दिए हैं किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, और साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। सर का मानना है कि सबसे ज्यादा बड़ा धन या सबसे धनी व्यक्ति वही है जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे। तो हम आज स्वागत करते हैं डॉक्टर DN शर्मा सर का। आप हमारे इस मंच पे आए, उसके लिए आपको धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे सारे दर्शक आपको आज सुन पाएंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद कि आप अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करेंगे। और यहाँ से ही हम अगर अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हैं और रोज की तरीके से पहले हम इष्ट देवता का आशीर्वाद लेते हैं, तो उससे पहले हमारे साथ एक और अतिथि जुड़ी हुई हैं, अनीता आत्रेय जी, जो कि योग शिक्षिका भी हैं, योग टीचर भी हैं और साथ ही साथ स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और हमारी UPYSA की डिस्ट्रिक्ट रेफरी भी हैं। तो अनीता जी, आप हमें पहले प्रार्थना करवाइए, सरस्वती वंदना करवाइए। हम इष्ट देवता की प्रार्थना से, आशीर्वाद से अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और फिर हम अपने मुख्य अतिथि के पास आएंगे जिनसे हमें बहुत सारा ज्ञान लेना है, बहुत सारी बातें करनी है और हमारे दर्शक तब तक आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। पहले तो जी, मेरी आवाज आ रही है मैम? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सभी को प्रणाम, सभी दर्शकों को और मेरी तरफ से ओम। पहले तो मैं UPSAI वेबिनार में सभी अतिथिगण, अपने अतिथिगण और अपने जो है कि जो दर्शक हमारे हैं सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और अपने पथिक सर और अपनी मैम का, सोनाली मैम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि हमें यहाँ आमंत्रित किया आपने। ठीक है, तो हम ज्यादा समय न लेते हुए अब जो है कि एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, सांस प्रश्वास छोड़ते हुए, अपने मन को रिलैक्स करके। फिर इसके बाद हम सरस्वती वंदना करेंगे, सांसों को भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम सरस्वती वंदना करते हैं। वीणा दायिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, अपनी ज्ञान का अवसर प्रदान करो माँ। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जला देना, ज्ञान की ज्योत जला देना। ओम। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर और बहुत प्यारी आपकी सरस्वती वंदना है। हमारे साथ एक अंजलि जी जुड़ती हैं, वैसे ही आज हमारे साथ आप भी जुड़ी हैं और हम लोग हमेशा जितने लोग हमारी सरस्वती वंदना या प्रार्थना करवाते हैं सबका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप ही लोग और आप ही लोगों के सहारे से हम अपनी ईश्वर देवता से आशीर्वाद पाते हैं। समय ज्यादा न लेते हुए हम अपने अतिथिगण को
आमंत्रित करते हैं और हम अपने सारे दर्शकों को बता दें कि जो आज का विषय है, जो आज का टॉपिक है और जिस टॉपिक पे सर बोलने वाले हैं, वो जीवन शैली से संबंधित रोगों का उपचार। जीवन शैली से संबंधित रोगों का उपचार। तो हमारे जितने दर्शक हैं अपने प्रश्न अभी से ही पूछना शुरू कर दें। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, आई इनवाइट यू डॉक्टर डी एन शर्मा सर, आप प्लीज हमारे सारे दर्शकों को, हम लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सोनाली जी। आज के इस वेबिनार के जो है प्रारंभ में हम कुछ बातें अपने इस सिस्टम से संबंधित अगर शुरू करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि इतने सारे डॉक्टर रोज टीवी चैनल्स पे उस पे आते हैं और हम लोगों को उनको समझाते समझाते 1 वर्ष हो गया। तो उसमें किस प्रकार से इस सिस्टम का रोल इम्पोर्टेंट होते हुए भी आगे नहीं बढ़ा है, उसमें हम कितने जिम्मेवार हैं और आम जन या आम लोग जो है कितने जिम्मेवार हैं। 2 मिनट हम उस पर चर्चा करें उससे पहले मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात हम सभी देशवासियों नहीं, पूरे विश्व के स्वास्थ्य की कामना करते हुए कि सारे स्वस्थ रहें और हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी वो कुछ स्वस्थ रहने की नई चीजों को ग्रहण करते हुए अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसी प्रभु से जो है प्रार्थना करते हुए आज के हम इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। विषय प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर बहुत हैं और उस सब में सबसे पहले हम आज अपने प्राकृतिक चिकित्सा या जीवन शैली की जो चिकित्सा है, जीवन शैली से संबंधित उस सिद्धांत की ओर सबसे पहले मैं इशारा करूंगा जिसमें कहा गया है रोग एक, कारण एक, निवारण एक। अर्थात ये सब क्या कोविड है, क्या खांसी है, क्या बलगम है, ये सारे इतने सारे नाम पुकारने की हमें आवश्यकता नहीं है यदि हमने इस वास्तविकता को समझा होता। और इसी वास्तविकता में सबसे मूल कड़ी है कि इसके अंदर उसके साथ साथ जो है दूसरे ही सिद्धांत पे जाते हैं तो बात होती है कि रोग का कारण कीटाणु नहीं है। तो आज हम शुरुआत के लिए इसका सहारा लेते हैं प्रथम सीढ़ी का कि जब सब कुछ एक ही कारण से होता है तो हम उसी कारण को क्यों जो है कारण बनने दें, उस पे हम चर्चा करेंगे। और वो कारण है विजातीय द्रव्य का, कि कोई भी वायरस इस शरीर में तभी प्रवेश करके अपनी संख्या को कॉपी कर पाएगा, अपनी फोटोकॉपी बना पाएगा जब उसको बनने का सारा सब सामग्री हमारे शरीर में अवेलेबल रहेगी। अर्थात गंदगी या जिसको टॉक्सिक मैटर के नाम से भी जानते हैं, विजातीय द्रव्य के नाम से जानते हैं, वो रहेगा। आज विजातीय द्रव्य में कोई भी वायरस पनपेगा तो वो उसी तरह के जिस तरह से जो है आज विजातीय द्रव्य शरीर के लिए खतरनाक है, वो खतरनाक अपनी जो है फौज को तैयार करता है और वहां हमारा इम्यून जो है उससे लड़ने में कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। आज हमने खूब देखा सिम्टम शुरू हुए थे बुखार खांसी से, बुखार खांसी के होते होते आज जो भी सिम्टम आ गया सब उसी में जुड़ता गया और यहां तक के हमारे आज मॉडर्न साइंस की समझ से भी बाहर हो गया। एक बार में किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि इसके सिम्टम्स दस्त पे भी जा सकते हैं, इसके सिम्टम सिर दर्द पे भी जा सकते हैं, इसके सिम्टम बदन दर्द पे भी जा सकते हैं, इसके सिम्टम उल्टी आने पे भी जा सकते हैं। यानी कि हर रोज जो है इसके सिम्टम देखते गए और एक नई चीज जोड़ते गए सीख करके।
इसकी कोई रिसर्च या जो है इसके ऊपर मॉडर्न साइंस की भी कोई जो है किसी तरह की तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी कोई भी सिस्टम कर सकता है तो आज भी सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा और योग कर सकता है, जो रोगों से आने से बचा भी सकता है और बचाया भी है। आज भी इस देश में जितने लोग बच पाए या इतना जो है इसकी महामारी की जो हार्ड इम्यूनिटी अभी तक नहीं बन पाई है, उसके कारण भी यही रहा कि बहुत लोगों को आज वो संख्या सामने नहीं आई, कितने लोगों को आकर के भी चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी सब विधाएं थी जिसमें ये सब चीजें हमारी आ सकती थी। लेकिन इसी को हम इसके जो है थोड़े से अच्छे रूप को भी स्टडी करें तो आपने आंकड़ों को अगर देखा होगा तो हम लोगों ने जैसे ही बाजार के खाने बंद किए, बाजार के जो है सारे पॉल्यूशन से जो है बच करके घर में रहना शुरू किया, बाजार के जो है इस तरह के जितने भी जो है हमारी अव्यवस्थाएं थी, अनियमितताएं थी, उनको छोड़ करके हमने घर पे जो है नियमितताएं और व्यायाम और योग और सारी चीजों को जीवन में शामिल किया, तो आज वो इमरजेंसी जिससे पूरे जो है अस्पताल देश के भरे रहते थे, चाहे वो अस्थमे से थे, चाहे वो बुखार से थे, चाहे कि मतलब अन्य बीमारियों से जो अस्पताल इमरजेंसी में रोजाना हजारों की संख्या में पेशेंट आते थे, आज देखा कोरोना काल में वो सारे अस्पताल किसी भी दूसरी बीमारी के रोगियों को नहीं ले रहे थे और उन रोगियों की जो है संख्या वहां जाने की भी कमी हुई। और एक इसमें जो है स्टडी करके हमने कई जो है इसमें प्रोग्राम्स में जो है उसको देने का प्रयास किया कि जितनी भी केमिस्ट की सेल थी एलोपैथी दवाओं की, उसमें भी 53% सेल उनकी रह गई। अर्थात कुछ लोगों को किसी मजबूरी में दवाइयां मिल नहीं पाई, दुकान तक पहुंच नहीं पाए या दुकान खुल नहीं पाई, जो भी कारण रहा, लेकिन आज उनको दवाइयां नहीं मिलने के बाद भी वो अपने आप को स्वस्थ रख पाए और स्वस्थ रहे, इमरजेंसी में नहीं जाना पड़ा। तो इसी पेंडेमिक महामारी को जो है लेकर के हम जितने ज्यादा नेगेटिव सोच के चल रहे हैं, इस पेंडेमिक ने अगर हम सीखना चाहें तो बहुत बड़ी सीख हमें दी है कि आज हम लोगों का खान पान, घर का खाना और बाजार के जो है इस उल्टे सीधे जो है खान पान से सिर्फ इतना भी अगर हम बच जाते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, होटल रेस्टोरेंट के जो है खाने को कम कर दे हैं, तो इतनी सारी इमरजेंसियां और 47% मेडिसिन रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली सिर्फ जो है हमारे लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली के बदलाव से ये परिवर्तन बिना किसी रिसर्च के हमारे सामने रिसर्च के रूप में सामने आया। ये बहुत बड़ी इस कोरोना काल के लिए हमारे अपने सिस्टम के लिए ये एक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। तो इसी उपलब्धि में आज हम इसके जो है एक और टेक्निकल पहलू पे अगर बात करते हैं और उसमें जाते हैं तो बुखार जो बड़ा कॉमन राहक बुखार आता था, बुखार जो है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक हमारा जल तत्व है, दूसरा हमारा अग्नि तत्व है। जल तत्व यानी कि हम शॉर्ट में बहुत इसकी चर्चा का क्योंकि समय भी नहीं है और मुझे बहुत से ऐसे बिंदु मैं चाहता हूं कि इसमें जो है डिस्कस करें और वो जाने कि आज कम से कम मैंने मेरे अस्पताल के माध्यम से जो आदित्य हॉस्पिटल के नाम से जो परिचय में दिया गया है, वो लगभग 20 वर्षों से उत्तराखंड में मैं 100 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है, वहां के सप्ताह के कम से कम 80 से 100 मरीज वहां पे रहते ही हैं हमेशा। ऐसे सब लोगों का मेरे साथ जुड़े होना अपने आप में उनका एक दवा का काम जो है वो कर गया। क्यों कर गया और क्या वास्तव में आज हम लोगों के रोल की जरूरत इस पूरे जो है विश्व को या पूरे जो है भारतवर्ष को है, तो वो इस वक्त समझना आवश्यक है। और वो आवश्यक यही है कि वो आदमी बच गए जिन लोगों का अपना डॉक्टर के साथ विश्वास था, डॉक्टर के साथ जुड़ाव था और डॉक्टर के साथ उनके व्यक्तिगत जो है फोन पे संपर्क हो पा रहे थे। ऐसे मेरे सामने जैसे बहुत सारे
इसमें जो है वो करते हैं कि मैंने इतने मरीजों को कोरोना से ठीक कर दिया, उससे कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने कर दिया, ये लोगों के विश्वास और लोगों के जो है विश्वास के साथ उसमें एक्शन टेकन टाइम जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर गया। और अभी का ज्वलंत उदाहरण भी है कि हमारे आईएनओ के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अनंत बिरादर जी के घर में ही उनकी पत्नी, उनकी बेटी और वो सब जो है संक्रमित हो गए। और इन्होंने एक तरफ तो जो है मेरे को सीनियर मानते हुए मेरे से भी राय की, और दूसरी तरफ ये संपर्क में डॉक्टर के भी, तो उन्होंने डॉक्टर से जो है बात करते, लेकिन उससे पहले मेरी राय जानते। जब मैं इनको कहता कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, कोई घबराने की बात नहीं और ये करो ठीक हो जाओगे, जैसे उनको कहता फिर वो धीरे से कहते डॉक्टर ने कहा है अभी तुरंत एडमिट करा दो। नहीं कराना एडमिट, आप जो है उसमें करके चलते हैं। मेरे पास जो है यहाँ आज भी जो है लाइन है और ये सब है, इतने लोगों में से एक को भी मुझे जो है हाथ खड़े करके ये नहीं कहना पड़ा कि आप अस्पताल चले जाओ, वो घर में जो है अपने आप जो ठीक हुए, तो आप क्यों नहीं होते। तो उन्होंने थोड़ा डांटने के या थोड़ा जोर से बोलने के कारण उसको जो है फॉलो किया। और आज आईएनओ के लिए एक लैंडमार्क भी है कि जब हमारे खुद के साथी और लोग उस पर विश्वास करके और अपने घरों में, आपने देखा होगा हर सिस्टम का आदमी, आज आयुर्वेद का आदमी अपने घर में आयुर्वेद की बात जो है बीमारी आ जाए तो सबसे पहले वो एलोपैथी में भागता है, यानी कि उन लोगों को ये अपने सिस्टम पे विश्वास नहीं। तो आज देखेंगे कि आज अनंत जी ने एक मिसाल जो है हम लोगों के सबके सामने, उन्होंने अभी एक प्रोग्राम में भी उस बात को एक्सेप्ट किया और बताया कि आज जो है उनके उस पे ही लेकर के और वही सारी चीजें करते हुए गला भी उनका ठीक हो गया। और 4 दिन में वो इस स्थिति में आ गए कि वो ये कह रहे थे कि क्या मुझे अब अंदर जो है आइसोलेट होने की जरूरत है, मैं तो ठीक हूं। तो ये सारी चीजें कहां उनको हॉस्पिटल के लिए बेड ढूंढे जा रहे थे, कहां एकदम जो है उनको, लेकिन वहां रोल किसका रहा। जब तक हम अपने सिस्टम का कॉन्फिडेंस नहीं जो है दिखाएंगे तब तक नहीं होगा। अगर मैं कहता हाँ ठीक है, अगर जो है आपका मन है तो अस्पताल जाइए, तो हम कभी भी ये गर्व से नहीं कहते कि वो घर में ही ठीक हो गए और अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए ठीक हो गए। तो इसके लिए हमारा अपना कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और जो जिस बात पर मैं ध्यान दे रहा था कि आज अगर हम अग्रणी जो है पंक्ति में चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं आ पाए, तो अब मौका है कि हम अपने आप को अग्रणी बनाएं। किस रूप में? क्योंकि एलोपैथी में फैमिली डॉक्टर बनने जैसा ना कल्चर जो उतना है, ना उनकी संख्या उतनी है। लेकिन आज प्राकृतिक चिकित्सा योग में संख्या बल भी है, अपनापन भी है, भावनात्मक लगाव भी है और जुड़ाव भी है। अगर हम लोग इतने जो है 50-50 लोगों को फैमिली डॉक्टर के जो है संज्ञा देके अपने विश्वास को उनके अंदर तक जो है हम पहुंचा पाए, तो निश्चित तौर पे उनको जरा सा सिम्टम जिस दिन आएगा वो आपसे बात कर लेंगे और आप उनको प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित या थोड़ा घरेलू जो है उपचार से संबंधित कुछ चीजों को गाइड कर देंगे। तो सिम्टम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, बीमारी कभी भी गंभीर रूप धारण नहीं कर पाएगी। और उसके लिए मैं जो है जैसे अभी बात कर रहा था कि बुखार के अंदर 2 चीजें, जल मार्ग है कि जल का कितना इनटेक है और कितना उसका बाहर निकलना है। बाहर निकलने के भी सोर्स है कि वो पेशाब से कितना निकल रहा है और पसीने से कितना निकल रहा है। आपने जो है देखा होगा आज जो है बुखार के अंदर एसी चलाते हैं, लेकिन जितने दादी माँ के जो है उस काल को जो है अगर जाकर के देखेंगे तो वो गर्मी के अंदर भी कपड़ा उसको ढकने के लिए बात करते थे, पंखा बंद करने की बात करते थे। हम लोगों को लगता है क्या बुखार को तो जो है हमें उल्टा पानी की पट्टी रख के ठंडा करना चाहिए, और ये क्या करवा रहे हैं, ये जबरदस्ती क्यों हमें और उल्टा गर्म करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, यही प्राकृतिक चिकित्सा को समझने की भूल सभी लोगों ने की है। आज जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी के टेम्परेचर को अगर पानी की मात्रा बढ़ा के पेशाब से जो है अगर उस गर्मी को निकाल देंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हम स्वेटिंग करा देंगे, पहले जितने बुखार चलते थे तो मैं जो है 10 साल से जैसे बुखार के
दिनों में कुछ जो है ऐसी चीजें घरेलू तैयार करते थे जिसमें पीपल के पत्ते, अमरूद के पत्ते, आटे का चोकर और थोड़ी इलायची और जो है काली मिर्च वगैरह, सौंठ वगैरह डालते थे, उसकी जो है चाय बना के। लेकिन चाय के साथ में हम बहाना चाय का देते थे, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा करते थे। क्या कि हम कहते थे गरम गरम ये काढ़ा बनाएं, चाय की तरह पिए, पंखा बंद कर दें और चद्दर ओढ़ करके पिए, और जैसे ही पीने के बाद आपके शरीर में गर्मी आने लगे तो तुरंत आप ठंडे पानी में तौलिया गीला करके पूरे शरीर को स्पॉन्ज कर दें, यानी कि शरीर का कॉन्ट्रैक्शन करा दें। अंदर हमने गर्म काढ़ा लिया, गर्म काढ़ा जो है पीने के बाद में अंदर बॉडी में हीट जनरेट हुई, हीट का प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने से बाहर हमने ठंडे कॉन्ट्रैक्शन, ठंडे तौलिए से रगड़ने से हमारे जितने पोर्स थे, जो रोम छिद्र थे, वो सारे रोम छिद्र हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए, यानी कि उनके अंदर जो मैल या पसीने के जो है, जो उसकी गंदगी भर गई थी, जो हमारा विजातीय जर्म उसमें आने से जो है उसमें ब्लॉक हो गए थे और पसीना बाहर नहीं निकल रहा था, वो अंदर के हीट के प्रेशर और बाहर के कॉन्ट्रैक्शन से वो भरा हुआ मल बाहर निकल जाता है और स्वेटिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही स्वेटिंग होती है तो आप देखेंगे उसके 5 मिनट के अंदर बुखार हमारा डाउन हो जाता है। आटे का चोकर दिया, क्यों दिया? आटे के चोकर में वो सारे जो है हमारे फाइबर के जो है वो सब गुण हैं जो गले के अंदर किसी प्रकार के म्यूकस को कभी भी रहने नहीं देते हैं। उसमें जो है शहद डाल दिया मीठे की जगह। शहद अपने आप में गले के लिए एंटीबायोटिक है। बहुत अगर पहले से ही बुखार के साथ में गला है तो उसमें हल्दी डालते हैं हम, तो वो सब जो है उसके अंदर डालने के बाद में यही अपने आप में आज भी कोरोना का लोगों ने जितना भी, चाहे वो किसी भी सिस्टम में किया, सबने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया, क्योंकि कोरोना की कोई दवा आज तक बनी नहीं है। तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम अपने इस सिम्टम्स, अपने इस सिस्टम के अंदर क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वही है कि आज हमारी मानसिकता इतनी जो है अंधकार की खाई में जा चुकी है कि सभी लोगों के दिमाग में बैठ गया कि इमरजेंसी अगर कोई भी काम करेगी तो वो एलोपैथी ही करेगी। अपने सिस्टम का भरोसा नहीं किया, और हम अपने सिस्टम पे कुछ लोग आते भी हैं तो वो उस अवस्था में आते हैं जब उनको एकदम जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कभी भी जरूरत नहीं। तो आप अपने पानी के उसको, जल मार्ग को, जल के जो है कितना लिया, कितना बाहर गया, वो जो है देख लें। यानी कि कुल मिला के जब जो है पानी का कितना पिया, कितना बाहर निकाला, उसकी रेशो आप देख लेंगे, उसका संतुलन आप अगर जो है बना लेंगे तो कभी भी आपको इस तरह के बुखार से संबंधित रोग कभी नहीं आ सकते। लेकिन हम वो संतुलन बिगाड़ करके अग्नि तत्व को प्रभावित कर लेते हैं। जैसे ही पानी का संतुलन बिगड़ेगा, हमारा अग्नि तत्व एकदम जो है वो प्रभावित हो जाता है, और अग्नि तत्व प्रभावित होता है तो हमारा भोजन मार्ग भी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व से हमारा जो पाचन का जो क्रियाएं हैं, वो पाचन की क्रियाएं आपकी ठीक से काम करनी बंद कर देंगी, क्योंकि आपके पाचक का काम अग्नि जो है करती है। वो अग्नि तत्व आपका अगर शरीर में पानी के इनबैलेंसिंग से जरा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आपका पाचन, आपके रस, आपके बॉडी का ग्लूकोज, वो सब कम होना शुरू हो जाएगा। कम होगा तो आपको चक्कर भी आएंगे, आपको वीकनेस भी होगी, क्योंकि खाना जो शरीर को चलाने के लिए आप ले रहे हैं उसका पाचन बंद हो गया। तो हम यही 5 तत्व जिनकी हम बात करते हैं, तो वो पूरे उसमें अग्नि तत्व का मैंने बात की, जल तत्व की मैंने बात की। तो ऐसी अवस्था में जब पाचन हमारा बिगड़ गया, उस अवस्था में भी हम चीजें खाना बंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एलोपैथी या स्ट्रॉन्ग जितने भी जो है इस तरह के ड्रग दिए जाते हैं, उसके लिए खाना जरूरी है। तो आज हमारी चिकित्सा में स्ट्रॉन्ग ड्रग नहीं है। अगर प्राथमिक स्टेज पे, ये ध्यान रखने की बात है कि आज किसी इमरजेंसी में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको प्रयोग करें, हम तो ये कहते हैं कि वो इमरजेंसी आने ही ना दे। हमारी चिकित्सा पद्धति तो
ये समझाएगी कि आप जीवन शैली रोगों में ये समझाएगी कि रोग आए ही नहीं, या रोग का शुरुआत जैसे ही हो उसी वक्त हम इन सबको अपना लें। आज चाहे वो जो है ब्लैक फंगस आ गया, चाहे कोई आ गया, अभी जो है अरोड़ा जी को उनको सुन रहा था मैं सवेरे, उनकी स्टेटमेंट आई थी, गंगाराम हॉस्पिटल के आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उन्होंने वही चीजें जो हम लोगों ने पूरे कोरोना में बताया कि आप कुछ नहीं करें, सिर्फ जो है घर में बचाव के लिए काढ़े भी मत पिए, आप सिंपल जो है आप नमक हल्दी और नींबू के गरारे करते रहें और नाक के अंदर तेल और उसी के साथ में आप जो है उसको साफ करते रहें, या हमारी जलनेती का जो है यूज करते हुए उसको साफ करते रहें। किसी को भी दोनों चीजों का कोई प्रभाव आने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें आज अगर हम जो है उसको जैसे ही आता है, हम लोग कितनी बड़ी गलती करते हैं, जबकि हमें मालूम है कि टेस्ट रिपोर्ट आए तब भी, नहीं आए तब भी, इलाज कोई है नहीं, दवा कोई है नहीं, तो हम इंतजार किसका करते हैं। आज हमने दवा तब भी वही करनी है अगर पॉजिटिव आएगा, और दवा तब भी वही करनी है जब नेगेटिव आएगा। तो फिर हम 4 दिन रिपोर्ट के चक्कर में, 4 दिन टेस्ट कराने के चक्कर में ये इसको जो है उतना चांस देते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल का सबसे पहला मूलभूत सिद्धांत यही है कि इसके चक्कर में जितना भी हम वेट करते हैं उतना ही शरीर में उसको फैलने का मौका देते हैं। और यही हमारा सिद्धांत लागू होता है हमारी दूसरी बीमारियों पे भी, कि अगर थोड़ा सा गला खराब होता है तो हम 2-3 दिन इंतजार करते हैं, थोड़ा सा हो गया होगा, पंखा ज्यादा चला लिया इसलिए हो गया होगा, आज जो भीग गए थे, हम उसके एक्सक्यूज को लेकर के और उसको वेट करते हैं। अगर हम उसी वक्त अपनी शोधन क्रियाएं सावधानियां अगर शुरू कर लेते हैं तो हमें कहीं भी किसी प्रकार का भी कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। अब क्योंकि हम जो है समय के हिसाब से जो है क्वेश्चन आंसर का उसका लेना है, तो मैं, क्योंकि मेरे पास तो इस सारे उस पे जो है पूरे 1 साल से इसी पे काम कर रहे हैं, इसी पे सारी चीजें जो है वो बना रहे हैं, तो बहुत मटेरियल इतना इकट्ठा हो गया है टेक्निकली भी और जो है हमारी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार। लेकिन मैं एक चीज के लिए फिर से अपने इस सारे संगठनों को आह्वान कर रहा हूं, हमारा पूरा INO भी मैंने उसमें जो है लगा दिया है कि वो इस योगा के बाद में सारे इसमें लगे, कि आज अगर जरूरत होगी तो जो है पोस्ट कोविड कोई भी पैथी अभी तक तैयार होके हमारे सामने नहीं आई है। पोस्ट कोविड सिम्टम्स, चाहे वो जो है टेस्ट चला गया, चाहे वो स्मेल चली गई, चाहे भूख में कमी आ गई, मेमोरी लॉस हो गई, बुखार जो है अभी भी 99 बना रहता है, सिर व मांसपेशियों में दर्द हमेशा बना रहता है, नींद आ नहीं रही है प्रॉपर, रात में उठ करके बेचैनी जो है होनी शुरू हो जाती है, अचानक सांस फूलना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट जो है कोविड के बाद में भी वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अभी कुछ सिम्टम्स और लेटेस्ट चल रहे हैं, और आने वाले बच्चों के जो ये थर्ड जो है फेज जो आने की बात जितनी चल रही है वो बच्चों में आएगा, उनमें भी वो दस्त, उल्टी, पेट में दर्द और ये सारे सिम्टम्स की जो बात कर रहे हैं। तो हम इन दोनों फेज पे मिलकर के अपने जो है युवा जनरेशन के साथ जो कुछ सीख करके आगे आना चाहती है, ऐसे सभी समाज के साथ जो नेचुरोपैथी और योग में विश्वास करते हैं, उनके साथ हम उनके फैमिली डॉक्टर बनने का प्रयास करेंगे, और उनको कोई भी सिम्टमों को घर में कैसे दूर कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या उनके लिए जो है दे सकते हैं, क्या उनका खान पान कर सकते हैं, इस पे आज हमें बहुत प्रोग्राम देने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज पेंडेमिक से निकलने के बाद, यानी कि पोस्ट कोविड जितने सिम्टम सिंड्रोम मैंने बताए ये जो आएंगे, उसकी कोई गोली अभी तक नहीं बनी। इन सारे सिम्टम्स में सबसे ज्यादा जो है जो रोल है वो है आज नेगेटिविटी का, यानी कि खाली जो है दवा ले लेना और चिकित्सक से इलाज करेना वो सब कुछ नहीं है। इसके अंदर हम लोगों को सबसे बड़ा आज जो साइकोसोमेटिक फैक्टर, जो एक डर की भावना मन में आई है कि ये इस तरह पोस्ट कोविड मेमोरी चली जाएगी या पोस्ट कोविड दर्द होंगे तो अब मेरा क्या होगा, यानी कि ठीक होने के बाद या ठीक होने के समय में
उसको जो झेलना पड़ा है, अस्पताल की जो दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ी है, वो उसके पूरे जो है ब्रेन के अंदर एक नेगेटिविटी भर करके एक नया रोग पैदा कर दिया है, और वो कर दिया है स्ट्रेस। स्ट्रेस में सबसे पहले हमारा जो है वो इतने जो है सीक्रेशंस जो है बॉडी के डिस्टर्ब हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। तो आज अगर वो सीक्रेशंस असंतुलित रहेंगे तब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से आइस पेंडेमिक से रिकवर नहीं हो सकती। तो आज हमें क्या करना है कि अगर जो है आपको जो है भूख में कमी आ गई तो आपको नींबू, अदरक का रस 1-1 चम्मच दोनों मिला करके काला नमक डाल के मुंह के अंदर रखना है, और मुंह के अंदर रखें उसको तब तक जो है रखें जब तक कि मुंह आपका सलाइवा से भर नहीं जाए। जब वो भर जाए तो उसको 3-4 बार एक घूंट करके अंदर सटक ले, और उसके आधे घंटे बाद आप खाएं। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि आज हम लोगों के ऊपर कोई भी चीज जो है जैसे ही जो है इसमें लोगों में प्रचलित होती है, उसी की वीडियोस जो है डलनी शुरू हो जाती हैं, उसका रूप बिगड़ जाता है, और उस पर जो है एलोपैथी जो है कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो हम इसके साथ लॉजिक बताएंगे कि आज अदरक में पाचक रस है, नींबू में जो है हमारा जो है विटामिन सी और सब है, नमक उसके साथ मिलाने से वो और पाचक बनता है। साथ में ये चरपरा और ये होने से हमारा जो सलाइवा मुंह के अंदर बनना बंद हो जाता है, जिससे हमारी भूख लगनी कम हो जाती है। वो मुंह के अंदर जब रहेगा तो उतनी देर वो सलाइवा के सीक्रेशंस को जो है स्टार्ट कर देगा, और मुंह में आपने 2 चम्मच डाला, जो मुंह भरने की जो बात आती है वो मुंह किससे भरेगा? वो हमारे उसी सलाइवा लार से ही भरेगा, और वही लार जो हमारे डाइजेशन को भी जो है इम्प्रूव करती है, और वही लार हमें भूख की तरफ भी बढ़ाती है। तो यानी कि वो चीजें जिससे नुकसान कोई नहीं, जिससे कोई ड्रग जैसी जो है उसके साइड इफेक्ट नहीं, और आप करें तो आपको उल्टी भी बंद होगी, भूख भी बंद होगा। फिर भी अगर उल्टी जो है इसमें जो है आज भी उसके बाद में जो है इतने स्टेरॉइड और सब लेने के बाद में उनको जो है एसिडिटी और ये सारे बढ़ जाते हैं, तो वहां पे हम एक ही चीज समझाते हैं कि अगर शुगर नहीं है तो आप हरे धनिये का रस निकाल के उसके साथ में मिश्री मिला करके आइस क्यूब जमा दीजिए, और आइस क्यूब जमा करके, और जब तक नहीं जमी है इमीडिएट भी अगर लेना चाहे तो डायरेक्ट धनिये के रस में मिश्री मिला के और उसको जीभ पे एक बूंद जो है थोड़ी देर के लिए डालते रहें। साथ में शीतकारी शीतली प्राणायाम कर दें। आप तुरंत जो है देखेंगे कि आपकी वोमिटिंग सेंसेशन इमीडिएट आपकी जो है ठीक। यहां तक कि हम लोगों ने ये पहले भी, मैं जब बोलता हूं और घरेलू उपचार पे है मेरा एक इतने लंबा अनुभव, और लोग जो है सुनते भी मुझे उसी के लिए ज्यादा हैं कि मैंने जो है एकदम फोन से ही उनको कुछ भी घर का बताते हैं, उनको जो है 5 मिनट 10 मिनट में आराम आ जाता है। तो आज मेरे पास कम से कम जो है 2-3 हजार से ज्यादा पेशेंट जो है सिर्फ फोन से ही जुड़े रहते हैं, और एवरेज 40-50 जो है पेशेंटों का फोन जो है वही जो है सुन सुन के डिस्कस करके उन लोगों ने इसमें इलाज किया। तो ये सारे टेस्टेड वो हैं। तो आपने आइस क्यूब अगर जमा दी तो आइस क्यूब में बर्फ को आपको जो है जीभ से नहीं लगाना है, आइस क्यूब को आपको लेकर के सिर्फ होठ से लगाना है। बाहर होठ से आइस क्यूब लगा देंगे और उससे जो है गहरे लंबे 10 सांस जो है इनहेल कर लेंगे। जीभ नहीं, सिर्फ होठ लगाएंगे, और आप देखेंगे कि वो लगा करके आप आइस क्यूब को नीचे नहीं रखेंगे, उससे पहले आपको जो है उसके अंदर जो है वोमिटिंग सेंसेशन बंद हो जाएगी। या जिन लोगों को जो है बिल्कुल लंबे टाइम से जो है, क्योंकि स्टेरॉइड जो है 10 दिन 15 दिन और इस तरह के लंबे उसमें जो है खाया है, या उसमें जो है कई बार जो है सांस फूलने के साथ में गले का बाद में भी खिचखिच रहती है। अभी भी मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ठीक हुए 10 दिन हो गए लेकिन गला अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसे सब लोग प्याज का रस, अदरक का रस और शहद, तीनों चीजों का इक्वल मात्रा में 1-1 चम्मच मिला लें और आधा चम्मच हल्दी उसमें ऐड करके चाट लें। 1 घंटा पानी नहीं पिए। साथ में जो गीली पट्टी की लपेट होती है वो कॉटन को ठंडे पानी में भिगो के आधा स्क्वीज करके निचोड़ के गले में बांध दे और गले के ऊपर सूखा कपड़ा गीली पे बांध दे। आधे घंटे में देखेंगे आप, मैंने मेरे जो है फोन से ही बताए गए इनके
जो है आधे घंटे बाद तो फोन आ जाता है कि जी ये जो है अब तो मोर देन जो है 60% ठीक हो गया, क्या ये दोबारा भी करना है, क्या दोबारा करना है तो कितनी बार करना है, कितने दिन करना है। तो इस तरह के फोन से दिन भर जो है हम लोग, और कई बार तो मैं ये प्रोग्राम भी छोड़ देता हूं, क्योंकि प्रोग्राम के लिए 1 से 1.5 घंटा मुझे फोन को साइलेंट करना पड़ता है, और उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं 15-20 जो है पेशेंट जो है उसमें आ ही जाते हैं, उनका फोन आ जाता है। तो जो इन दिनों इससे उठे हैं, या जिनको टेम्परेचर या भूख जो है अभी भी जो है नहीं जा रहा है, टेम्परेचर भूख भी नहीं आ रही है, तो इन दिनों बेल का सीजन है, आप बेल का पानी पिए, नारियल का पानी पिए। लेकिन बहुत बड़ी गलती अभी जो है कुछ ये जो ब्लैक जो है फंगस आया है, उसका एक तो स्टेरॉइड के कारण आप जान लें, जो हम पैरास्टामोल से ये सारी चीजों के अंधाधुंध सेवन कर लेते हैं बिना डॉक्टर के, तो आज ये जितने भी जो है इसके रोगी हैं, चाहे वो शुगर के रोगी हैं, तो वो अगर हम स्टेरॉइड ज्यादा लेंगे तो उनका शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है। और मेन जो ब्लैक फंगस और इन सारे उसमें जो रोल अभी सामने आ रहा है वो यही है कि उसमें शुगर, और शुगर में पहले भी ऐसा नहीं ब्लैक फंगस अभी आया है, हम लोग तो उसको जो है कितने सालों से 25 सालों से देख रहे हैं, किसी के पैर काटने पड़ते हैं, किसी की उंगलियां नीली पड़ करके जो है वो काटनी पड़ती है। ये पहले भी गैंग्रीन और ये जो है शुगर वालों को हो रहा था। लेकिन ये फंगस का डेवलपमेंट अब जो है जिन लोगों को ज्यादा दिन तक ऑक्सीजन लेनी पड़ी, वो ऑक्सीजन के पाइप में जो पानी रह जाता है और वो उसको बंद करते हैं, तो उस वक्त जो फंगस आ रहा है वो जो है नाक को जो है साफ नहीं करने से, उसमें नमी रहने से जो फंगस होता है, ये घरों में कॉमन बात है। आप अचार में किसी भी खाने की चीज में आप जो है इस तरह से रख देते हैं, उसमें फंगस आ जाता है। तो ये क्यों नहीं, उसमें भी अब सिलेंडर आया, कहीं से आ रहा है, कोई भी साफ नहीं करता, इतनी जल्दी होती है, उसी को लगा देते हैं। तो इन सब चीजों में अगर हाइजीन और आपकी जीवन शैली से संबंधित साफ सफाई को ध्यान रखा जाएगा तो बिल्कुल भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और हम लोगों ने एक ही गलती की, नहीं तो ये शायद दूसरी लहर भी नहीं आती, वो थी कि बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको खराब कर दिया। यानी कि जाना तो है नहीं, रात में देर तक लैपटॉप चलाना, रात में देर तक जागेंगे तो भूख लगती थी, तो वो जो है रात में खाना, ये बायोलॉजिकल क्लॉक था, कब खाना, कब सोना और कितने बजे जो है क्या कर, वो सारा हमने खराब किया, जिसका परिणाम हमें आज भी भुगतना पड़ा। अगर वो बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कि हम जीवन शैली बोलते हैं, जिसको हम अपना अनुशासन बोलते हैं, वो अनुशासन किसी तरह से भी अगर नहीं बिगाड़ते, या जिन लोगों ने नहीं बिगाड़ा उनका कुछ भी इसमें नहीं बिगड़ा है। तो आज हम लोग अपनी उस गलतियों को सुधारें। और जो मेन मैं बात कर रहा हूं कि आज जो भयंकर जो है ये एक दिमाग के ऊपर जो है प्रेशर आ गया है, साइकोसोमेटिक जो है स्ट्रेस और डिप्रेशन का आ गया है, उसमें ये चीज जो है ध्यान रख लें कि जिन लोगों को ये जो है मांसपेशियों में दर्द है, वो रोजाना 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक जो है 12 बजे की पहले की धूप में जरूर बैठें, क्योंकि जितने भी ये दर्द आ रहे हैं सबको विटामिन डी की कमी हुई, सबको देखा। दूसरा, आज इसके अंदर ब्लैक फंगस में भी अगर थोड़ा सा इस तरह का ना आए, किसी को ये पहले से बीमारी है, दांत खाज खुजली की पहले से है, तो वो मेहंदी के पत्ते, उसके अंदर हरे धनिये के पत्ते और फिटकरी हल्दी मिला करके वो इसका लेप अभी भी करना शुरू कर दें। या जैसे अभी जो है अरोड़ा साहब ने बताया कि आप उसके जो है मुंह के जो है छाले ना आ जाएं, या उसके बाद जो है गले में जो है पैचेस ना आ जाएं, तो वो मंजन सिर्फ करना शुरू कर दें हम, हल्दी नमक और इसके अंदर जो है ये फिटकरी का पाउडर मिला करके। तो ये खाली मंजन करने से ही पूरे जो है मुंह का फंगस आने से बच सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे उसमें कि कोई भी जिस तरह से जो है आज डायबिटीज वालों को नारियल पानी नहीं लेना है। नारियल पानी विटामिन सी से भरपूर है, लेकिन ये शुगर को बहुत बढ़ाता है। आप रूटीन की जो है डाइट में हम लोगों ने बहुत सारे वो बताए हैं, सूरजमुखी के बीज बताए हैं, तरबूज के बीज बताए हैं, आज खजूर 2 कम से कम रोज जरूर खाना है, आज अजवाइन जरूर लेनी है, कलौंजी हमें किसी न किसी रूप में, या हम ऐसा रूटीन बना लें कलौंजी को, अजवाइन को और थोड़ा किशमिश को, इनके साथ में जो है
खजूर को लेकर के रात में भिगो दें और सवेरे की डाइट में ले लें। तो ये हमारी अपने आप में जितनी डेफिशिएंसी इस वक्त आती है, वो सारी डेफिशिएंसी को हम जो है कवर कर सकते हैं और कर सकते हैं। पूरा डाइट चार्ट और वो सारा जो है करने के लिए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पूरा सेशन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 11:15 तक जो है बताया था सोनाली जी ने कि तुरंत जो है कर दें। तो हम डिसिप्लिन के आदमी हैं और डिसिप्लिन में रहने के लिए ही मैं पूरे आईएनओ में भी बाकी संस्थाओं से भी लड़ता रहता हूं कि वो वेबिनार 1 घंटे की बात करते हैं, 3 घंटे तक उसको खत्म करने का नाम नहीं लेते हैं। लोग भी जो है वेबिनार से अच्छा सीखना चाहते हैं, लेकिन इस समय के अव्यवस्था को देख करके वो हम लोगों से ही प्रश्न करते हैं कि आप लोगों का ही सिस्टम क्या है। तो उसी सिस्टम को सिस्टमेटिक करने का नाम ही प्राकृतिक चिकित्सा योग है। ये आप लोगों को जोड़ने की चिकित्सा है, आप लोगों के मन में विश्वास और फैमिली डॉक्टर बनाने की चिकित्सा है। और फैमिली डॉक्टर जिसके पास होगा वो निश्चित तौर पे ऐसे किसी भी पेंडेमिक के शिकार होने का 99% चांस खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा दावे और वो नहीं, ये सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव की बात है और आप लोग भी करेंगे तो मेरी आवाज में आप सबकी आवाज होगी। मैं सभी का, जितने लोग जुड़े उन सबका आभार प्रकट करते हुए, अगर किसी के इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी तरह का भी है तो वो कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि हमारी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए। और एक या दो प्रश्न नहीं, हमारे जितने दर्शक हैं हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, क्योंकि सब बहुत दिनों से यही इंतजार कर रहे थे कि आजकल इतनी महामारी और अन्य बीमारियां आती जा रही हैं और उनके पास एलोपैथिक या मेडिसिन के अलावा और कोई उपचार नहीं बचता। तो ऐसा कौन सा उपचार है, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा समाधान है उनके पास कि वो घर पे बैठे बैठे करें, जिसका उत्तर और जिसकी व्याख्यान आपने बहुत अच्छे से समझाई है। सबसे पहला प्रश्न सर आपके लिए है, जो मृणाली ने पूछा है, मृणाली और कल्पना जी दोनों ने पूछा है कि हम देखते हैं कि कोरोना में सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा अफेक्टिव हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों पे पड़ता है। तो हम ऐसी कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा या फिर ऐसा क्या उपचार करें घर पे बैठे बैठे जिससे हमारे फेफड़े ठीक रहें? देखिए, प्रश्न जो है इस तरह के बहुत होंगे और उसमें समय भी बहुत लगता है, क्योंकि मेरी दूसरी वेबिनार का और दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के उस पे एक्सपर्ट बोर्ड मेंबर पे भी हूँ, उनकी किताबें भी लिखी हैं 2-3 योग और इस पे जो है यूनिवर्सिटियों में नेचुरोपैथी पे, तो उन लोगों के वेबिनार भी होते रहते हैं। और मेरे स्टूडेंट जो एक बार कम से कम मेरे जो वो ले चुके होते हैं, उन लोगों के प्रश्न मैं बताया नहीं है, नहीं तो वो जुड़ जाते तो शायद उनके प्रश्न ही इतने होते हैं कि मुझे समझाना मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे ये चाहूंगा कि कोई भी ऐसे बेसिक जो सबके काम की चीजें हों, सिर्फ उतने प्रश्न ले लिए जाएं, बाकी व्यक्तिगत को नंबर दे दें। वो जैसे सब लोग बात करते हैं वो भी कभी भी जो है बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यही जुड़ाव हमारा जो है लाइफस्टाइल है कि हम सामाजिक रहें। मन के और मस्तिष्क के जो रोग हैं वो आज कोई दवा से नहीं जाते, वो सिर्फ अपने मन की शंकाओं को दूर करके ही निकल सकते हैं। और दूर करने का एकमात्र अगर पद्धति है तो वो प्राकृतिक चिकित्सा योग है। तो इनका प्रश्न जो है बहुत स्वाभाविक है। देखिए, लंग्स की जहां तक बात है मैं बता दूं, उसमें जो कैपेसिटी है उसमें 6000 छिद्र टोटल होते हैं। 2100, 1600 या 2000 तक भी अगर काम करते हैं तो लंग्स कभी खराब नहीं होते। हम काम ही सिर्फ उतना ले पाते हैं, 2/3 जो है पार्ट लंग्स का हम यूटिलाइज ही नहीं करते। अब बात आती है कि हम कैसे बचें। आज बहुत सी चीजों का जहां जरूरी था बताना, और उस बताने के साथ आप लोग उसको प्रयोग भी करेंगे कि लोगों ने घर में भी एक दूसरे से जो है दूरी तो बनाए रखने का काम हुआ नहीं, तो उन लोगों ने मास्क पहन लिए, डबल भी पहन लिए। तो आज आप लोग प्रैक्टिकल जो है उसको अनुभव करें कि आप थोड़ी देर मास्क जो है डबल करके घर में पहन के रखें। बाहर से जो है कुछ एसी चलाने के जो है चक्कर में बहुत सारी विंडो, दरवाजे, खिड़की सब कुछ बंद कर देते हैं, तो वहां ऑक्सीजन कहां से आएगी?
तो आज प्रोन पोस्चर जो बताया गया, प्रोन पोस्चर को हम गंभीर अवस्था में पहुंचने के बाद ही क्यों करें? हम अपने लाइफस्टाइल में जो है कुछ देर के लिए निश्चित क्यों नहीं कर सकते कि हम प्रोन में रहें, जिससे जो है लंग्स का जो है कैपेसिटी जो है बढ़ाने में भी, और लंग्स का टेस्ट करने में भी, और लंग्स को जो है रिलैक्स करने में भी हेल्प होगी। साथ में हम लोगों के आज इस बीमारी के लिए अच्छे से अच्छे, गंभीर से गंभीर जितने भी जो है पेशेंट हम लोगों के पास आए, हमने मात्र लहसुन और अजवाइन जैसे 2 चीजों को बॉयल करके, गरम करके, और उसका तेल बनाया, और गरम गरम तेल से लंग्स के ऊपर और लंग्स के बैक साइड पे, कमर के ऊपर और साथ में पैर के तलवे में उसी तेल की जो है मालिश करने मात्र से हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप ये करिए, उसके बाद खुद ऑक्सीमीटर से आप चेक कर लीजिए कि ऑक्सीमीटर आपका जो है उसमें लंग्स की कैपेसिटी को कितना हेल्दी शो करता है। तो कोई भी आने से पहले भी कर सकते हैं, यानी कि इसका नुकसान कोई नहीं है। जरा सा भी कोई लक्षण लगे उस वक्त दिन में 3 बार कर सकते हैं। और साथ में अदरक, शहद और प्याज का रस जो मैंने बताया, ये आप रूटीन में 1 बार सोने से पहले अगर रोज भी ले लें तो इसमें नुकसान कोई नहीं है। प्याज के रस में सल्फर होता है जो कफ को जो है पिघला देता है, और जितना कोरोना का ये पेंडेमिक आया है उसके अंदर कफ पिघला नहीं, कफ ड्राई रहा। ड्राई कफ जो रहा वही पेंडेमिक रहा। जिसका कफ पिघल गया, जिसको खांसी के साथ बलगम आने लग गया, उसको किसी को भी एक भी केस में गंभीर जो है अवस्था नहीं आई। तो आपको उस स्थिति को बनाए रखना है जिसमें कफ पिघले, और वो आप सिंपल लहसुन को जो है पीस करके, बहुत जोर से नहीं, क्योंकि लहसुन की ज्यादा जो है गर्म करके मालिश कर देने से, जोर से करने से छाले पड़ जाते हैं। तो लहसुन को सिंपल हम लोग जो है पहले अपने हॉस्पिटल में प्रयोग कराते रहे हैं कि जिसको आज रात को खांसी आई और बच्चे का कल एग्जाम है, हम उसके पैर के तलवे में लहसुन से हल्के हाथ से मालिश करके, जुराब पहना के रात में सुला देते थे, चेस्ट और बैक पे जो है मसाज करके। तो उनको स्टीम दे करके मसाज करने के बाद, ये तेल लगाने के बाद, कभी दूसरे दिन 5% उसके सिम्टम बचे हैं तो बचे हैं, अदरवाइज किसी को भी कोई सिम्टम कभी उसका रहने वाला नहीं होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे दर्शकों को ये उत्तर इतने अच्छे से मिला है। आपने हर एक छोटी छोटी चीजों को इतनी बारीकी से समझाया है कि आपने प्रश्न उत्तर के साथ साथ आपने इस प्रश्न का भी जवाब दिया कि हमें प्याज का सेवन क्यों करना चाहिए, नींबू का सेवन क्यों करना चाहिए। तो बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से आपने उत्तर दिया, और हमारे सारे दर्शक निसंदेह आपका वीडियो बार बार जरूर सुनने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें आज मिल रही है। हमारा सोनाली जी, लेकिन मैं आज जो है अमरजीत यादव जी को, जो इसके कर्णधार है, वही आज इस वेबिनार से जो है मिस देख करके मुझे जरूर थोड़ा ये ऐसा लग रहा है कि इस तरह के सीनियर लोग जब तक इसको जो है मिशन को लेकर के अपना टाइम नहीं देंगे, तब तक दिया कि हमारा है जो लोगों में पेंडेमिक के जो पोस्ट जो है उनको अभी हमें फेस करना है, वो किसी और पद्धति से नहीं संभलने वाला है। और इसके लिए हमें बहुत सारी सेना, बहुत सारे आप जैसे जो है होनहार बच्चों को साथ लेकर के, सीनियर्स को जो है एकजुट होकर उस पर अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमें कौन कौन से सिम्टम में क्या देना चाहिए, उसके जो है पैकेज बनाने पड़ेंगे, और इस सिस्टम को भी जीवित रखने के लिए इसको ऊपर लाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि बूंद बूंद से बनता है सागर, वैसे ही हमें हर एक व्यक्ति को एक साथ मिलके इस श्रृंखला को, इस जो हमारा मूवमेंट चल रहा है, जो हम आगे कैंपेन लेके जा रहे हैं, इसको सफल बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना सहयोग और अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना स्वास्थ्य सही रखें, आप समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा और हमारे साथ योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि जो कैंपेन हमने चलाया है उसके साथ आप अपने आप को और अपने परिवार वालों को भी स्वस्थ रख सकते हैं।
सर अगला प्रश्न, आधी बात आपने इसमें करी दी थी, लेकिन फिर भी दोबारा हम दर्शकों के लिए और हमारे सारे जिज्ञासु दर्शक जिनको ये प्रश्न है उनके लिए हम एक और प्रश्न आपसे करेंगे। डॉक्टर आनंद बिरादर सर ने आपसे एक प्रश्न किया है, जो हमारा हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, जिनके रेख देख से हम अपनी श्रृंखला को सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। उनका प्रश्न आपसे ये है कि पोस्ट कोविड को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, या वो ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि पोस्ट कोविड सावधानी क्या है, आप इसे विस्तार से बताएं। देखिए, अभी पोस्ट कोविड के कुछ सिम्टमों का शायद जो है आनंद जी जो है वो एक कान पे एक फोन रहता है, दूसरे कान पे दूसरा फोन रहता है, और वेबिनार में चेहरे देखते हैं, सुनाई उनको कुछ नहीं देता है। तो वो मेरे प्रशंसक हैं, मेरा बहुत मान सम्मान उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं, और आईएनओ के काम को अपने कंधों पे लेके परिवार को भी सेकेंडरी करते हैं। उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहता हूं। लेकिन इस मामले में अभी जो मैंने बताए हैं, पोस्ट कोविड, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, उल्टी जो है होते वक्त जो है हम जो है धनिया का वो जो है प्रयोग करें, धनिया के साथ में मिश्री का लें, उसके बाद में बेल का शरबत लें, नींबू अदरक का रस लें। ये सारे पोस्ट कोविड सिम्टम के लिए ही मैंने पूरा बताया। उस वक्त शायद उनका फोन आ गया होगा, तो इसलिए बाकी लोगों को भी ये जो है समझ में। इसके अंदर तो बहुत कुछ है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये तो एक पूरा प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट को सिर्फ क्वेश्चन के रूप में आंसर देने से काम नहीं चलेगा। और आनंद जी से फिर कहूंगा कि हम लोग पोस्ट कोविड डाइट अलग बनाएं, पोस्ट कोविड सिम्टम के जो है क्या क्या उपचार कर सकते हैं वो अलग बनाएं, और उससे भी ज्यादा जरूरी जो मानसिकता के कारण डिप्रेशन में आते हैं, जैसे हमने साथी नहीं खोया परवीन सूरी जी को, पिछले जो है वो कोविड के टाइम पे डिप्रेशन में आ गए, और वो डिप्रेशन आखिर उनके जीवन तक को लेके चला गया। तो इस तरह के और लोग, और तो छोड़िए, जितने लोग ये जो हमारी सेवाओं में हॉस्पिटल में लगे हैं, उन लोगों ने इतनी मौतों को अपने आंखों के सामने देखा है। तो ये आने वाले टाइम में ये लोग भी आज उससे टेरराइज होंगे और खुद जो है इस तरह की नेगेटिविटी के शिकार होने वाले हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए हमें अपने आप को जो है तैयार करना, हमारे इस संगठन को बहुत काम करना पड़ेगा, और हम लोग तैयारी में अभी से चर्चा भी कर रहे हैं। और पैरेलली एक तरफ हमें पोस्ट कोविड सिम्टम्स को जो है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सिम्टम आ रहा है वो है वीकनेस का, और वीकनेस में हम क्या क्या डाइट लें जो खाना कम खाते हुए भी हमारे जो है विटामिन और मिनरल्स पूरे हों, वो डाइट चार्ट भी देंगे। साथ में इसके अंदर जो है एक और जो तीसरी बच्चों पे आने वाली है, तो बच्चों के उस पे भी मैंने उनको अभी बताया था, और वो जल्दी उनको जो है भेज के जो है इस पे भी हम शुरू करेंगे कि उसमें बच्चों को हम किस तरह से तैयार करें, कैसे उसको जो है आगे नहीं आए उससे बचाएं, शास्त्र क्या कहते हैं, और बच्चों के इम्यून को किस तरह से हम पहले से तैयारी करें। तो वो हम जो है एक प्रोग्राम उसके साथ साथ वो भी पैरेलली जरूरी है, ताकि हम ये दो फेज देखने के बाद सबक लें और सबक का लाभ भी जो है बाकी लोगों को दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे व्यक्तिगत कोई भी पर्सन बहुत होंगे तो आप जो है उनको नंबर एक बार इस पे स्क्रीन पे उनको दे दें, 9810054759, ये नंबर आप जो है उस पे दे देंगे। तो किसी को भी जो है अपने व्यक्तिगत समस्या है, या इस सिस्टम से संबंधित है, या वो इस सिस्टम में आकर के कुछ सीख करके काम करना चाहते हैं, या उनके पास अपने क्लिनिक है, वो अपने क्लिनिक में इस तरह की कुछ सेटअप करना चाहते हैं, तो वो सब लोग जो है इस संगठन के माध्यम से, आईएनओ के माध्यम से, आईएनओ जैसी संस्था जो इस वक्त हर चीज में लीड करते हुए पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन बनने जा रहा है, तो उस संगठन में हम बिल्कुल हर किसी भी इससे संबंधित काम करने वाले को पूरी तरह से जो है मदद के लिए तत्पर रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे सारे दर्शक भी आपको धन्यवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने बड़े महानुभव होने के बाद भी, इतनी ज्यादा पद्धतियां रखने के बाद भी सेवा भाव भरा हुआ है, और खुद से कह रहे हैं कि अगर हमें किसी को भी कभी भी जरूरत पड़े या कभी भी
फैमिली डॉक्टर की जरूरत पड़े तो हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। तो हमें यही भाव सारे बड़े लोगों से, सारे अनुभवी लोगों से सीखना चाहिए कि कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ने पे हमेशा अपना हाथ हेल्प या फिर मदद के लिए बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी आज इस सेशन से हमने बहुत ज्यादा ज्ञान लिया है, हमने अपने दर्शकों को बहुत ज्यादा ज्ञान से लाभान्वित किया है। और आपको यहाँ से हम ये भी संदेश देते हैं कि हम इसी वीडियो को बार बार सुनते हुए जो जो चीजें, क्योंकि इतना सारा ज्ञान आपने हमें दिया है कि पक्का 2 से 3 चीजें तो छोटी ही हैं, तो हम बार बार आपकी वीडियो को सुन के अपने दर्शकों को अनुरोध करेंगे कि कभी कोई प्रॉब्लम हो, कभी कोई दिक्कत आए तो नंबर सर ने अभी आपसे शेयर किया है, जो हम भी शेयर करेंगे, और वहां से आप सर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ही समय ज्यादा न लेते हुए श्रृंखला की समाप्ति के लिए हम विपिन जी को आमंत्रित करेंगे कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और हमारे डॉक्टर सर को थैंक यू बोलें। म्यूट पे हैं आप महासचिव जी। विपिन जी आवाज आ रही है? आप म्यूट पे हैं। ये कौन है पार्टिसिपेट? आपकी आवाज नहीं आ रही है। विपिन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है शायद विपिन जी हमें नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर वो कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू आ गया हो। तो हम यहाँ से अपने डॉक्टर सर को फिर से धन्यवाद करते हैं। और हम ये भी चाहते हैं, आज तो हमें 1 घंटा भी लग रहा है शायद कम है, क्योंकि हमें इतना सारा ज्ञान मिला है। हम कोशिश करेंगे और हम अभी से ही आपको ये भी गुहार करते हैं कि अगले वक्त, अगले समय हमें जब भी आप अपना समय दे पाए, आप हमें प्लीज अपना समय दें। और साथ ही साथ हम अपने सारे दर्शकों को ये बता दें कि जो हमारा कल का सेशन है या कल की जो हमारी श्रृंखला है, उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो सुनील सिंह जी हैं। सुनील सिंह जी आपको योग के बारे में बताएंगे और बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में बताएंगे। तो कल भी आप हमेशा हमेशा की तरह जुड़े रहिए। आज से ही आप आमंत्रित हैं सारे दर्शक, जहाँ की प्लेखा जी हो गई, साइबा हो गई, मृणाली हो गई, अनंत सर ने भी आपको धन्यवाद ज्ञापित किया है सर। साथ ही साथ हमारे SL यादव सर ने भी आपको धन्यवाद दिया है। विजय लक्ष्मी मैम जो कि हमारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आपको, हर एक व्यक्ति ने आपको बहुत सारा आभार भेजा है, क्योंकि सब आज बहुत ज्यादा मुग्ध हुए हैं आपके ज्ञान से। हम आपको यहाँ से सोनाली जी, दोनों हाथों से मैं भी सबको जो है मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि वो इस कार्य में जुड़ करके मेरी ताकत को इस एज में भी जो है मुझे आज भी एनर्जाइज रखते हैं। तो ये आप सभी लोगों के जो है साथ और सहयोग है, जिसके कारण हम अपने इस मिशन को बाकी सारी पद्धतियों के सामने अकेले लड़ने में सक्षम पा रहे हैं। और मैंने तो जो है सबसे पहला प्रोग्राम जो है ये मार्च जो है 2020 में पहला प्रोग्राम दिया था, और उस वक्त पहली बार सब लोगों को ये एहसास करा दिया था कि ये जो है इम्यून से रिलेटेड रोग होगा, और अल्टीमेटली उसी को इन लोगों को आज भी एक्सेप्ट करना पड़ा। तो आज जरूरत है हम लोगों को साइंटिफिक बन करके इस सारे सिस्टम को जो है जवाब देने की, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। हम गांव देहात में काम करते हैं, लेकिन कभी भी अपनी दूसरी पद्धतियों के सामने उसको जो है करके और उसके रिजल्ट को जो है हम लोग नहीं लाते हैं। तो उसी कमी को आज एकजुट होकर के पूरा करना है और सभी को मिलकर के करना। जी बिल्कुल, हम सारी बातों का ध्यान रखेंगे और हम आपसे यही कोशिश करेंगे। और जब भी हमें लगेगा कि हम आपसे दोबारा जुड़ सकते हैं, कोई प्रश्न है, हम निसंदेह आपको फोन करके पूछ लेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक तो आपको जरूर फोन करके पूछने वाले हैं। और हमने आपका नंबर भी यहाँ से ही अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। पुनः धन्यवाद। और यहाँ से हम आप सारे दर्शकों को कल के लिए आमंत्रित करते हैं। कल हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि योग के बारे में बताएंगे कि कोविड-19 में आप योग से कैसे उपचार करें, कैसे मैनेजमेंट करें आप कोविड-19 का। सो यहाँ से पुनः धन्यवाद देते हुए, नमन कोटि करते हुए, लेकिन जाने से पहले आपका दिन शुभ हो, सुख पूर्वक बीते
कोई भी दुख, कोई भी भय ना आए, तो यहाँ से ही हम फिर से ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे, शांति पाठ करेंगे और फिर सारे दर्शक अपने अपने जीवन शैली में, अपने अपने काम में व्यस्त हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनीता जी, आप फिर से हमें शांति पाठ करवाएं और ईश्वर का आशीर्वाद रखें। अपनी सांसों को मेरी आवाज आ रही है मैम? अपनी सांसों को नॉर्मल छोड़ दें और सांस प्रश्वास करते हुए भगवान का ध्यान करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ओम। ओम। और यहाँ से आप सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खुश रहें और अपने सफलता की ओर बढ़ते रहें। आपका और आपके परिवार वालों का स्वास्थ्य हमेशा सही रहे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम दोबारा पुनः कल आपसे जुड़ेंगे 11 बजे और फिर से आपके लिए ज्ञान भरी बातें लेके आएंगे।